वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे का व्लॉग है, तो सबसे पहले तो सुबह उठते साथ ही मैंने बच्चों को जो है ना बात करा लिया और नहला लिया मैंने तीनों बच्चों को, क्योंकि जब तक बच्चे साफ़ सुथरे ना हो ना तब तक सुकून नहीं आता। तो यहाँ बच्चों को नहला लिया था और मेरा बेटा नहाते साथ ही ना उसने पहले होमवर्क किया, क्योंकि उसने कल स्कूल जाना था। तो उसने कहा सबसे पहले तो मैं होमवर्क करूँगा। और देखे शॉप कहाँ पे किया हुआ है इसने। तो इसको मैंने बोला ये सब कुछ उठाओ। और फिर जो है ना मैं आ गई बाग की तरफ। यहाँ से मैंने जो है ना फ्रेश फ्लावर्स ले लिए, क्योंकि मैं जब किचन में गई ना तो मुझे वहाँ पे फ्लावर नज़र नहीं थे आ रहे। तो मैंने कहा नाश्ता मैं जब बनाऊँगी ना तो ये लाजमी होगा। वहाँ पे नाश्ता है, बच्चे हल्का फुल्का कर चुके थे। आज उन्होंने ब्रेड अंडा खाया था, क्योंकि मैंने ना बाहर से नाश्ता मंगवाया आज, और नान चने और चावल वगैरह जो बाहर के होते हैं वो मंगवाए थे बड़े अरसे के बाद जो है ना। तो फिर जो है ना हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था, फिर हम लोगों ने फिर वो खा लिया था। और साथ ही मैंने जो है ना दिन का खाने का भी अहतमाम कर लिया था। अच्छा, ये रौनक जो है ना नज़र ना आए ना जब तक मुझे किचन में, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये वाला काम मैं कर लेती हूँ। और बहुत किचन जो है ना मेस हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है ना बिखरा हुआ था। तो साफ़ करते करते मुझे 2 से 3 दिन लग ही गए। आज जो है ना मैंने फ्रिज साफ़ करना था। तो उसको साफ़ करने के लिए ना सबसे पहले मैंने कहा कि वो वाले काम कर लूँ जो मेरे बाद में करने वाले हैं, मतलब कि शाम के टाइम करने वाले। क्योंकि जब एक दफ़ा फ्रिज खोल लेना और बाकी की क्लीनिंग आप किचन की डीपली करें तो फिर बाद में हिम्मत नहीं रहती कि बंदा दूसरे काम भी करे। तो इसलिए जो है ना हाँ, सारे काम इस तरह के मैंने कर लिए थे मैनेज, कि मैं दोबारा से जो काम है ना वो भी कर लूँ। तो करना खुद ही होता है, तो अब करो बाद में करो जब मर्ज़ी करो। तो फिर जब टाइम मैनेजमेंट हो जाए ना तो बंदा ईज़ी हो जाता है। फिर टेंशन नहीं रहती। अगर हम टाइम को मैनेज कर लें कोई भी काम शुरू करने से पहले, कि इस टाइम हमने ये वाला काम करना है और इस टाइम ये करना है, और बाद में जो है ना बच्चों को टाइम देना है। बच्चों को टाइम देना इतना ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी, क्योंकि हम तो ऐसे कह रहे होते हैं ना कि बस ये काम ख़त्म हो जाए तो अभी टाइम देंगे, ये काम ख़त्म हो जाए फिर उनके साथ खेलेंगे। और हम अभी सोच रहे होते हैं, और बच्चे जो है ना दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, और फिर वो मतलब फिर बंदा फिर सोचता रहता है कि ये टाइम जो है ना हम लोगों ने वेस्ट ही कर दिया, कामों में अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो काम की मैनेजमेंट अगर हम कर लें तो हम फिर अपने बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, और सुकून से घर के सारे काम जो है ना वो भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब आप उठें बस काम को शुरू हो जाएं, बस लगे रहें काम को। और कभी-कभी बंदा थक जाता है ना, फिर थकावट के भी कुछ इंतज़ामात हैं। आप दूध पी लें, दूध में हल्दी डाल लें। उसके बाद क्या होता है, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो होता है, तो मैं क्या करती हूँ ओआरएस जो है ना वीक में 1 दफ़ा या कुछ दिनों के बाद पी लिया, तो उससे भी मैं जो है ना बहुत बेहतर फ़ील करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल जो है ना दाल माश और दाल कौन-सी मसूर की दाल जो है ना वो बॉयल करने के लिए रख दी थी। उसमें थोड़ा-सा प्याज़ ऐड किया था, नमक और थोड़ी-सी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए तड़का बना रही थी, तो तड़के में ना आज मैंने ऑलिव ऑयल और देसी घी यूज़ किया। देसी घी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, अब भी जो है ना न्यू आज मैं बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ। और उसका ये है कि गर्मियों में इतना यूज़ होता नहीं है, तो फिर मैं करती हूँ इस तरह के तड़के वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। वैसे भी तड़के में देसी घी हो ना तो बहुत मज़े की दाल बनती है। तो यहाँ पे मैं जो प्याज़ डाल रही हूँ इसको मैं डार्क ब्राउन करूँगी, इससे दाल का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें प्याज़ ऐड कर दिया, उसके बाद जो है ना इसमें लहसुन ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी सास कहती हैं कि जब हम पहले लहसुन डाल देते हैं ना प्याज को ब्राउन किए बगैर, तो फिर जो लहसुन है ना वो प्याज को ब्राउन नहीं होने देता। तो ये टिप जो है ना मैंने फिर ट्राई की कि वाकई ऐसे ही होता है। नहीं तो मैं पहले करती थी जब भी दाल बनाती थी ना, तो मैं डाल देती थी इसमें लहसुन, तो फिर जो है ना वो उस तरह से प्याज ब्राउन नहीं था होता। तो ये नाश्ता भी आ गया था हमारा, फिर बैठ के नाश्ता वगैरह किया, तो दाल को दोबारा से कंटिन्यू कर लिया मैंने। तो दाल का यहाँ पे बना है तड़का। तड़का जो है ना इसमें थोड़ा-सा मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, और ज़ीरा जो है ना मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। जब आप ज़ीरा को इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो दाल में एक अलग-सा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर जो है ना हाफ़ टमाटर ले लिया थोड़ी-सी खटास के लिए, तो बहुत ही मज़े की दाल बनती है।
तो ये तो शाम की तैयारी कर रही थी मैं। अभी तो बच्चों ने नाश्ते के बाद मुझे बोला कि मामा हमने बर्गर खाने हैं, तो फिर मैंने सारा सामान बर्गर का भी मंगवा लिया। तो मैंने कहा घर पे ही बनाती हूँ। घर पे एक तो क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, और एक साफ़ सुथरे घर की चीज़ भी उसका भी अलग मज़ा होता है। तो मैं फ्री थी तो मैंने कहा बना देती हूँ बच्चों को आज घर पे ही। तो बोनलेस चिकन मंगवाया था मैंने, हाफ़ केजी। तो उसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से चॉपर में। उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज और सारे मसाले जितने भी मेरे इस मसाले जार में पड़े हैं ना, वो सब डाल दिए थे। तो घर में चीज़ बनाने का ये होता है ना, अगर तो आप फ्री हैं, नहीं तो बाहर से भी बंदा मंगवा लेता है। पर बाहर घर की अलग बात होती है। तो दूसरा ये कि इतने ज़्यादा बन गए थे ना कि मैं खुद हैरान थी कि यही चीज़ अगर बाज़ार से मंगवाओ तो एक मिलती है, घर पे मैंने 4 बना ली। मैं भी बना ही रही थी तो मेरी बेटी जो है ना मम्मी के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई थी ना, तो उसको लेके फिर वो दोनों उधर चली गई थी। मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो घर पे थे। तो हम लोग जो है ना वो तो हमने तो खाना था हमने बनाया और खाया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैंने ब्रेड ऐड कर दी थी, उससे बहुत मज़े के जुड़ते हैं ये। और थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके मैंने पैटीज़ बना लिए थे इस तरह से। तो वो जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे। जब इनको फ्रीज़ करो ना हल्का सा, तो फिर बाद में आप जब इनकी कोटिंग करते हो तो बड़ी मज़े की कोटिंग होती है। उसके बाद मैंने इसी स्टफ़ के साथ जो है ना नगेट्स बना लिए थे। यहाँ पे एक साइड मैंने अंडा ले लिया था, दूसरी साइड जो है ना ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया था और छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। इतनी अच्छी ग्राइंड नहीं हुई मेरे से, और ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो ब्रेड क्रम्स के साथ ज़्यादा मज़े का बनता। तो इस तरह से मैंने इसमें कोट कर लिया था, और यकीन करें इतने मज़े के बने थे। मेरे बच्चों को भी इतने पसंद आए, भाई भी आ गए थे उस टाइम, उन्होंने भी खाए, और बहुत ही मज़े के बर्गर बने थे। तो आप लोग भी लाज़मी ट्राई करना इस रेसिपी के साथ, और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी यही दूँगी मैं। मैंने आपसे कहा था कि मंडे से बच्चों को मैं लंच बॉक्स देना स्टार्ट करूँगी। बेशक ये रिफ्यूज़ करें, और सख्ती से इनका लंच बॉक्स जो है ना वो फ़िनिश करवाऊँगी। डायरी पे भी लिख के दूँगी मैम को। और मेरे हाल में मेरे बच्चों की टीचर भी जो है ना मेरा व्लॉग देखती हैं, तो प्लीज़ मैम इनको जो है ना इनके लंच बॉक्स फ़िनिश करवाया करें। ये बड़ी मस्ती करते हैं लंच बॉक्स के मामले में। खैर, आज तो संडे था तो मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था करना, पर जब मैंने देखा कि मेरे सारे काम ख़त्म है, और बस एक फ्रिज की क्लीनिंग जो है ना वो करनी है मैंने, तो फिर मैंने स्टार्ट कर ही दी। मेरे से रहने नहीं होता, मैं बेशक जो मर्ज़ी बोलती रहूँ, अपने आप को तसल्लियाँ देती रहूँ कि खैर है, अगर काम पड़ा है थोड़ा सा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान की अपनी सेहत भी ज़रूरी होती है, और थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर फिर भी मेरे से रहने नहीं होता, बस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ज़रा सा भी गंद, और बस मैं सफाई की तरफ लगी रहती हूँ। मेरी हेल्पर भी आई ना, तो वो भी कह रही थी कि तुम अब इस टाइम जो है ना सारे सोए हुए हैं, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। वो कहती है तुम्हारी जान को आराम नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लिया करो। मैंने कहा बस आराम करूँगी इंशाल्लाह। वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन मैं आराम करूँगी। खैर रात को बेशक लेट सोती हूँ, थोड़ा सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, पर आजकल जो है ना बच्चों के स्कूल्स हैं, तो फिर एक दफ़ा उठ जाओ सुबह 5 बजे उठ जाओ, तो फिर बाद में वैसी नींद नहीं आती, और अगर ट्राई भी करो ना सोने की तो सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना सारे चीज़ें मैंने डाल के नॉर्मली जो डालते हैं, तो बस मैंने ब्रश के साथ थोड़ा सा अंडा और अंडे की जो जर्दी वो लगाई बन के ऊपर, और फिर उनको दोनों साइड से फ्राई कर लिया हल्का हल्का। अच्छा जी, फ्रिज खाली किया तो ये देखिए कितना मक्खन निकला। ये मेरे 2 वीक्स का मक्खन है, और मतलब 2 दफ़ा जो निकाला मक्खन वो है। तो इसको जो है ना आज मैं देसी घी बनाऊँगी, और ये देखें ये फ्रिज की हिम्मत है जो अपने अंदर इतनी चीज़ें समेट के रखता है, और इसी का जो है ना इसी पे हमारा भी दारोमदार है। हमारी बहुत सी चीज़ें जो अपने अंदर ये समेट के रखता है, बाहर निकालो तो देखो कितना अजीब सा लगता है। और फिर जो है ना साफ़ तो करना है, पर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था।
बस एक मेस क्रिएट हुआ होता है ना, और ऊपर से थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो पड़ी होती हैं फ्रिज में, जो कुछ यूज़ ना भी करने वाली हों। ज़्यादा इस फ्रिज का मसला नहीं, यहाँ इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो उसकी वजह से ना फ्रिज गंदा गंदा लगता है। ऊपर से मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे मैंने इतनी मज़े की शीट्स बिछाई हुई थी ब्लू कलर की, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, और वो इतनी अच्छी लगती थी ना, तो मेरे में पता नहीं क्या मुझे मसला हुआ ना, मैंने उसको उतार के फेंक दिया। मैंने कैसे वाइट वाइट फ्रिज अच्छा लगता है। अब जब मैंने उसको निकाला ना, तो अब मुसलसल मुझे ना वीक्स में 2 दफ़ा इसको साफ़ करना पड़ता। उसके साथ मुझे इतना फ्रिज को डीप क्लीन नहीं था करना पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ गिर जाती थी या कुछ भी था, वो एक शीट से दूसरी शीट पे नहीं था जाता, बस उसी जगह रहता था और वहीं से मैं साफ़ कर लेती थी। अब मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ता है। तो बस अब दोबारा से वो उस तरह की शीट मिले पतली सी, तो मैं लगाऊंगी और अपने आप को जो है ना इस मुश्किल से निकालूंगी, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना बार बार फ्रिज को साफ़ करना, बार बार फ्रिज को साफ़ करना, और ऊपर से ना अभी हमें बड़े फ्रिज की ज़रूरत है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बड़ा फ्रिज नसीब करें क्योंकि बड़े फ्रिज की बड़ी ज़रूरत है हमारे घर। यहाँ नीचे भी फ्रिज है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में एक और फ्रिज है, उसमें भी रखी हुई हैं, और एक फ्रिज बंद पड़ा है। पर एक फ्रिज जो किचन में ज़रूरी होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें बंदा एक ही जगह रख ले, एक दफ़ा ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, ये भी तो मुश्किल काम होते हैं। खैर इंशाल्लाह एक दिन बड़ा फ्रिज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो देखें, मेरा फ्रिज तो क्लीन हो गया, अब मेरा ब्लड प्रेशर हो गया था लो। तो मैंने क्या किया, ठंडा पानी लिया और उसमें डाल दिया ORS। अब ये पूरा पानी मैं फिनिश करूँगी और इंशाल्लाह जो है ना ठीक हो जाऊँगी। तो ज़ाहिर है बंदा काम करते करते, बंदा मशीन तो होता नहीं, अकेले काम करो तो फिर अपना ख्याल भी तो रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आके तो सुकून मिल जाता है हमें, जब हमारा घर साफ़ हो जाता है। और उसके बाद ना देसी घी जो मैंने रखा हुआ था, उसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी सूजी, और उसके बाद उसको हल्की आंच पे पकने दूंगी, और इतने मज़े का देसी घी तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स में रहूँगी। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग के साथ की ज़रूरत है, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का ये व्लॉग था, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।